सो विदाउट एनी इंट्रोडक्टरी पार्ट हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और ये नंबर सिस्टम के हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1793 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब तक आपने जो भी पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, उसको भूल जाओ और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बस ध्यान दो। जैसे ये 1793 जो लिखा हुआ है, अब इसको बताना है कि ये 11 से पूर्णतः क्या है, डिविजल हो जाए। क्या जोड़ दें इसमें। 11 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो होता है कि अगर हम किसी भी संख्या के ऑड प्लेसेस पे आने वाले नंबर और इवन प्लेसेस पे आने वाले नंबर को अगर ऐड कर दें तो उनका जो मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब जो घटाव अगर उनका करेंगे तो जो वो या तो 11 का गुणज होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, ऑड प्लेसेस का जो सम है वो 4 आ रहा है और इवन प्लेसेस का जो सम है वो 16 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, हमको क्या करना है, अगर हम इनका अंतर निकाल के देखते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12। बट हमें करना क्या है, इसको हमें 11 के गुणज में लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो 11 आ जाए। तो 11 आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 में तो हम लोग 1 जोड़ देंगे, प्लस 1 यहाँ पर ऐड कर दो और यहाँ पर ऐड कर दो कितना, 0। तो इस तरीके से ये जो संख्या है वो बन जाएगी कितनी, 1 + 4 मतलब 5 बन जाएगी और ये हो जाएगी अपनी 16। तो 16 माइनस अगर हम 5 कर देते हैं तो 11 आ जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या होगी तब आप इस मेथड को कितनी इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हमको जोड़ना कितना है, देखो हमने यहाँ पर 1 जोड़ दिया और यहाँ पर 0 जोड़ा, हमने 10 ही तो जोड़ा ना। तो 1793 में अगर हम 10 ऐड कर देते हैं तो जो संख्या बनेगी वो अपने पास फाइनली क्या होगी, 11 से डिविजल होगी। तो 10 हमको ऐड करना पड़ेगा। मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमको जोड़ना है। दो संख्याओं दो संख्याओं का योग 10 और उनके वर्गों का अंतर 60 है। दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर योग 10 दे रखा है, बट यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर 60 दे रखा है अंतर। कुल मिला के हमको एक संख्या का वर्ग ऐसा चाहिए जो कि 60 से बड़ा हो। हमको एक संख्या ऐसी चाहिए जिसका जो वर्ग है वो 60 से बड़ा हो। अब मुझे आप एक बात बताओ, 7 का वर्ग क्या 60 से बड़ा होता है? ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो। 6 36 होता है, ये भी 60 से कम आ रहा है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। 5 25, ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आपको बस यही दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और हम लोग कितनी जल्दी अप्रोच को उसमें लगा सकते हैं इसको सवाल सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार से अपने पास ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कैसे, 8 अट्ठे 64 माइनस के 4, अंतर हो गया देखिए 60। और 8 + 2 कितना होता है, 10। ऑब्वियसली सभी ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जिनका योग 10 दे रखा है, बट हमको जो चीज पकड़ने वाली थी इस क्वेश्चन में वो थी कि इनका वर्गों का अंतर 60 है। मतलब 60 है तो इसका मतलब है कि वर्गों, किसी एक संख्या का वर्ग है वो 60 से ज्यादा होना ही होना चाहिए। 14 का हुआ है छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6 8 12 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना और इतना शेष बचता हो। सबसे पहले तो एलिमिनेट कर लो, क्या ये 14 का गुणज होता है 46? क्या 40 भी होता है? दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब ऑप्शन ए को उठाते हैं। 70 ही तो बचा अपने पास। 70 में हमको 6 से पहले डिवाइड करना है, कितना बचेगा, 66, मतलब 4 शेष बचेगा। अब 70 में हम लोग को करना है किससे, 8 से। तो कितना बचेगा, 8 7 56 होता है, मतलब कितना बचेगा, 6 शेष बचेगा। और 70 में हमको डिवाइड करना है किससे, 12 से। इसको डिवाइड करना है 70 को। 12 छंग 72, मतलब 12 पंचे 60। तो कितना बचाएगा, 10 शेष बचेगा। वही तो आ गया ना, 4 6 10 क्या बचने चाहिए, शेष बचने चाहिए। तो संख्या अपने पास आ गई क्या, 70। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको फर्स्ट मेथड इसका समझा रहा हूँ, फिर उसको शॉर्टकट मेथड समझाऊंगा सेकंड से। हम एक संख्या इवन अगर x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या इवन कौन सी हो जाएगी, x+2, फिर x+4, उसके बाद x+6 और x+8। तो कुल मिला के औसत का, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या है, नंबर ऑफ नंबर्स।
तो देखिए कितने हैं, एवरेज कितना दे रखा है 40, योग कितना हो जाएगा इनका, देखो 5x हो जाएगा, 5x प्लस 2 4 6, मतलब ये 10 प्लस 8 कितना हो गया, 6 6 12 8 20, तो ये 20 हो गया। बट डिवाइड बाई कितना हो गया, 5 संख्या है तो 5, ये हो गया 200। और ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 20, ये कितना बचेगा 180। इसको 5 से डिवीज कर दो, कितना हो जाएगा, 5 या 15 5 का 76। तो पहली संख्या अपने पास छोटी संख्या निकालनी थी, 36 आ गई। इसको एक तरीके से सेकंड मेथड कैसे कर सकते थे, सेकंड मेथड इसको ऐसे करेंगे, देखिए ये पता है कि 5 संख्या दे रखी हैं, क्रमशः दे रखी है ना, तो जो औसत आएगा वो बीच वाली संख्या ही तो होगी ना। तो बीच वाली संख्या तो 40 अपने पास दे रखी है। अब 5 संख्या है, इससे पहले की इवन संख्या कौन सी है, 38 होगी, और 38 से पहले की इवन संख्या कोई 36 होगी, इसके बाद की इवन संख्या 42, और इसके बाद की संख्या 44। तो कुल मिला के अपने पास ये संख्याएं आ जाती है कि नहीं। तो अपने पास छोटी संख्या ही तो ज्ञात करनी थी, तो 36 अपने पास आ जाती। तो दो मेथड से इसको याद मतलब कर सकते थे हम लोग सॉल्व। एक व्यापारी ने 132 दर्जन केले इतने रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे, उसमें से मात्र इतने दर्जन केले इतने रुपए के हिसाब से बेच सका, शेष बचे केलों की कीमत क्या होगी। यहाँ पर देखिए 125 दर्जन मतलब 132 दर्जन केले उसने खरीदे थे कुल, और 125 दर्जन वो केले बेच चुका है। ये किस रेट पे बेचे उसने, 530 प्रति दर्जन के हिसाब से, और इसने खरीदे कितने दर्जन के हिसाब से थे, 475। अब वो 125 दर्जन केले बेच चुका है, बचे कितने हैं, 7 दर्जन। तो पूछ रहा है कि शेष बचे केलों की कीमत क्या होगी। भाई वो बेचे हुए केलों की कीमत तो ये आ गई ना अपने पास, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बेचे हुए केलों की कीमत आ जाएगी। वो पूछ रहा है कि जो बचे केले उनकी कीमत क्या है, तो 7 दर्जन केले बचे हैं, बट वो केले खरीदे उसने किस रेट पे थे, 475, है कि नहीं। 475 का इसमें 7 मल्टीप्लाई करा दो, 7 × 5 = 35, 3 7 7 49, 52 हो गया, 2 5 7 चौका 28, 28 5 33। तो जो बचे हुए केले हैं वो है 3325 रुपए के, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक दर्जन केले का भार इतना है तो कुल केलों की संख्या क्या बताइए, यदि जबकि कुल भार इतना है। तो एक दर्जन में तो इतने किलोग्राम, मतलब 12 जो केले हैं उनका भार कितना है, 1.8 किलोग्राम है। तो बताना है कि इतने कुल केलों की संख्या कितनी है, कुल केले कितने किलोग्राम है, इतने दे रखे हैं। तो बताइए कुल केलों की संख्या कितनी होगी। भाई एक दर्जन में इतने आते हैं, तो हम पहले दर्जनों की संख्या निकाल लेते कि कितने दर्जन केले हमारे पास होंगे। तो 23.205 का अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 1.8 से, तो कुल कितने दर्जन केले हम लोग खरीदेंगे, हमारे कुल दर्जन केले निकल के आ जाएंगे। उसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या है, बनाना आ जाएंगे अपने पास। तो 1.8 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा, ये 180 मान लो। इसको इसको हटा दो, हम लोग सिंपल इजी करते हैं। अब इसमें कितना ऐड करेंगे, 23 हो जाए। भाई 18 में अगर 3 से और मल्टीप्लाई करा दो तो ये 54 आ जाएगा। तो ये कितनी संख्या हो जाएगी, लगभग 0 4 8 5 13 3 और 1 2 20.34 हो गया, है ना। तो लगभग हम करीब ही पहुंच गए ना इसके, इस वाली संख्या के। तो कुल मिला के हमने 10 + 3 कितने हुए, हमारे पास 13 दर्जन केले हैं। अब एक दर्जन केले में 12 केले आते हैं, तो 13 दर्जन किलो में कितने केले आएंगे, तो ये हो जाएंगे लगभग 156। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट निकल के आ जाएगा, 155 केले के हैं आ जाएंगे। रिचर्ड की कार 1 लीटर पेट्रोल में इतनी चलती है, यदि पेट्रोल का दाम इतने रुपए है तो 1500 रुपये में पेट्रोल रिचर्ड की कार कितने किलोमीटर जा सकती है। भाई उसने 1500 रुपये का पेट्रोल भरवाया, अब बता रहा है कि मतलब उसकी कार जो कितने किलोमीटर चलेगी। भाई 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर चलती है, तो हम कुल जो हमने जितना पेट्रोल भरवाया उसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने जितने का भरवाया वो प्रति लीटर का दाम क्या है, 75 रुपये है। ये कितना आ जाएगा, 20 लीटर। भाई 20 लीटर पेट्रोल उसने भरवाया कुल मिला के। अब बोल रहा है कि एक एक किलो मतलब 1 लीटर में तो 25 किलोमीटर जाती है, तो 20 में कितनी आएगी। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दो, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 500 किलोमीटर। तो उसकी कार 500 किलोमीटर जाएगी 20 लीटर पेट्रोल में या 1500 रुपए के पेट्रोल में। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखो
1 और 60 के सॉरी 1 और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती हैं वो होती हैं 15, और 1 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या होती है कुल मिला के 25। अब हमको निकालना है 60 से लेकर 100 तक के बीच की। अगर हम 1 से 60 तक की अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, बाकी उनको 1 से 60 तक की अभाज्य संख्या में से घटा देते हैं, तो हमारे पास 60 और 40 के बीच की संख्या, मतलब 60 से 100 तक के बीच की संख्या आ जाएंगी। तो जब 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या जो हमको ज्ञात है 15 है, अब 50 से 60 तक की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। भाई कितनी हो जाएगी, एक तो होगी 53 और एक होगी 59। तो कुल मिला के 1 से 60 तक की हमारे पास कितनी संख्या आएगी, जो अभाज्य संख्या होंगी वो हो जाएंगी 17। और ये बताओ 1 से 100 तक में कितनी होती हैं, 25। तो 1 से 100 तक में अगर हम इसको घटा देते हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को अगर मैं 1 से 60 तक की अभाज्य संख्याओं को घटा देता हूँ, 25 माइनस 17 कर दो, तो कितनी संख्या आ जाएंगी, 8 संख्याएं क्या होंगी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 60 से 40 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, 8। इनमें से एक अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम मतलब दशमलव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या उसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ से तो ऑप्शन बी से 3 निकल के आ जाएगा, और यहाँ भी हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, √6। √6 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, and thank you for watching. Have a nice day.